जय हिंद दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में आप लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चैप्टर 13 यानी कि वेरिएशन के चैप्टर को समझने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। मैं हूं सूर्य सिन्हा और आप देख रहे हैं आस्क नॉलेज। तो दोस्तों चलिए वेरिएशन समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें समझ लेते हैं। ये है प्रोपोर्शन का साइन। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शन का साइन है और ये कोई भी दो वेरिएबल के बीच में कौन सा रिलेशन यानी कि कौन सा वेरिएशन है वो बताता है। तो आप अब सोच रहे होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी अल्फाबेट जो इस एक सवाल में उसका वैल्यू कुछ अलग हो और दूसरे सवाल में कुछ अलग हो, उसे कहते हैं वेरिएबल। जिसका कोई एक असाइंड वैल्यू ना हो उसे वेरिएबल कहते हैं और हर एक सवाल में हम उसका वैल्यू अलग अलग करके ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट यानी कि 5, 6, 9। जैसे कि 5 का वैल्यू एक सवाल में 5 ही रहेगा और अगले सवाल में भी 5 ही रहेगा, तो उसका वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो स्टेबल है। इसे कहते हैं कांस्टेंट। कोई भी अलग एक अल्फाबेट जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दिया जाए उसे भी हम लोग कांस्टेंट के रूप में मान सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग a इक्वल्स टू 5 मान लिए और हमेशा के लिए उसको 5 ही अज्यूम करें तो वो भी एक कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों वेरिएशन के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा टाइप इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? मान लीजिए एक वेरिएबल है आपके पास x, फिर प्रोपोर्शन का साइन दिया गया है और y। इस तरीके से लिखने से ये दो वेरिएबल डायरेक्ट वेरिएशन में है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अगर एक x का एक वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज होता है तो दूसरी तरफ y का भी वैल्यू, x का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो y का भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है तो y का भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि ये दोनों दोस्त बंधु है, इसमें डिक्रीज तो इसमें भी डिक्रीज, इसमें इंक्रीज तो इसमें भी इंक्रीज। हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको 10 कुएं खोदने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो 10 कुएं खोदने के लिए आपको मान लीजिए 10 कुएं खोदने के लिए 10 दिनों का समय लगा। मान लीजिए कुएं की नंबर संख्या बढ़ा दी जाती है और 20 कर दी जाती है, तो 20 वेल खोदने में आपको 20 दिन लगभग लगेंगे। तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ वेल्स और नंबर ऑफ डेज डायरेक्ट वेरिएशन में है। कैसे? नंबर ऑफ वेल्स जैसे ही इंक्रीज होकर के 10 से 20 हो गया तो नंबर ऑफ डेज वो भी इंक्रीज होकर के 10 से 20 हो गया है। तो नंबर ऑफ वेल्स यानी कि वेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज ऑफ वर्किंग हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा लिखा हो x प्रोपोर्शन और 1/y लिया हो, ठीक है, ये जो रिलेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन। इसका क्या मतलब होता है कि x का वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाएगा तो y का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा और अगर x का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो y का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों आपस में दुश्मन है। एक अगर इंक्रीज होगा तो वापस दूसरा वाला डिक्रीज हो जाएगा और एक अगर डिक्रीज होगा तो दूसरा वाला इंक्रीज हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक दीवार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो दीवार बनाने के लिए आपने सोचा कि 10 डेज लगेंगे, 10 दिन लगेंगे और वर्कर 10 लेबर लगेंगे, 10 दिन लगेंगे और 10 लेबर लगेंगे। लेकिन जिसका घर आपको बनाना है, जिसके लिए आपको दीवार बनाना है, वो बोल रहा है कि नहीं मेरे पास 10 दिन का समय ही नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 डेज का टाइम है, 2 दिन का समय है। तो आप सोचिएगा कि 2 दिन का समय है तो मुझे लेबर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो 10 दिन जब लग रहे थे तो 10 लेबर लग रहे थे और 2 दिन जब लगेंगे तो लेबर ज़्यादा हो जाएगा, 10 से
10 से ज्यादा लेबर लगेगा। तो यहां पे क्या देखा जा रहा है, नंबर ऑफ डेज जैसे ही घट गया, 10 से 2 हो गया, तो नंबर ऑफ लेबर्स 10 से बढ़ गया, यानी कि डेज और लेबर के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं डेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेबर, और इन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है। दोस्तों जब हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं x प्रोपोर्शन का साइन y, तो ये दोनों वेरिएबल आपस में डायरेक्ट वेरिएशन शो करते हैं, और x प्रोपोर्शन टू 1/y लिखने से ये दोनों वेरिएबल इनडायरेक्ट रिलेशन शो करते हैं। ऐसा जब लिखा जाता है ना, तो ये लोग रिलेशन में है, यानी कि x और y का एक रिलेशन है। ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, इन दोनों का एक रिलेशन है। इन लोगों का अभी शादी नहीं हुआ है, तो चलिए शादी कराते हैं। जब हम लोग ये प्रोपोर्शन का साइन चेंज करके इक्वल टू मिलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये लोग का एक शादी करवाते हैं, तो x इक्वल्स टू वाई डॉट के, और ये जो के है ना, ये एक पंडित है, ये इन दोनों का शादी करा देता है और इसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। जब ये प्रोपोर्शन का साइन था तो ये एक रिलेशन में था, और जैसे ये के पंडित आकर के इन दोनों का शादी करवा दिया, तो ये एक इक्वेशन हो गया। और ये जो के है ना, इसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हमें जब भी रिलेशन से इक्वेशन में आना पड़ेगा, तो एक पंडित बैठा करके शादी करवाना पड़ेगा, और उसे हम लोग उसके यानी कि पंडित का क्या नाम है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। उसी तरीके से इनडायरेक्ट रिलेशन से अगर हम लोग इक्वेशन में आना चाहें, तो x इक्वल्स टू 1/y लिखेंगे और एक पंडित को डालना होगा, और ये k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया कि रिलेशन से वेरिएशन में किस तरीके से कन्वर्ट करके उसे एक इक्वेशन के रूप में लाते हैं। इस तरीके से एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालो, उन दोनों का शादी करा दो, और वो एक इक्वेशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए समझ लेते हैं थ्योरी ऑफ जॉइंट वेरिएशन। किताब में इसे बहुत ही बुकिश लैंग्वेज में बताया गया है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। देखिए, मान लीजिए एक वेरिएबल x है, वो y के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, और वही वेरिएबल x z के साथ इनडायरेक्ट वेरिएशन यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ जॉइंट वेरिएशन क्या बोलता है, अगर कोई एक सेम वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ में रिलेशन में है, और वही वाला सेम वेरिएबल और एक अलग वाले वेरिएबल के साथ में रिलेशन में है, तो हम लोग उसको जोड़ करके एक साथ लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस तरफ में x है, नदी के इस किनारे में x है, तो इन दोनों को एक साथ कर लो, और नदी के उस किनारे में y और बाय z है, तो y ऊपर में है तो y ऊपर में हो गया, और z नीचे में है तो z नीचे में हो गया, यानी कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। इससे हम लोग डायरेक्ट ये बोल सकते हैं। तो ये आ गया जॉइंट वेरिएशन में। और अगर हमें इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, सिर्फ इनका एक प्रोपोर्शनल का साइन के जगह पे इक्वल टू डाल दो, y/z कर दो, और एक पंडित बैठा दो, k इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये दोनों आ जाएंगे एक इक्वेशन के फॉर्म में। दोस्तों आगे हम लोग कुछ एक डेरिवेशन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हम लोग डेरिवेशन क्या करने वाले हैं, व्हेन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, देन k इक्वल्स टू व्हाट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग आगे समझिएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू y इंटू के, और x बाई y इक्वल्स टू के, यानी कि कांस्टेंट।
इसका क्या मतलब हुआ कि x बाय वाई का जो वैल्यू है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। मान लीजिए x का वैल्यू आपके पास में कुछ ऐसे नंबर है 1, फिर 2, फिर 3, तो y का वैल्यू आपके पास है 2, 3 और 6। तो हम लोग को ये प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है कि x और y जब ये वैल्यू लेते हैं तो क्या ये डायरेक्ट रिलेशन में है या नहीं। तो हम लोग किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखिए अभी हम लोग ने डायरेक्ट वेरिएशन से ये लेकर के आया है कि x और y जब डिवाइड करेंगे हम लोग इन दोनों को तो उनका वैल्यू एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो अगर हम लोग ये वैल्यू ले करके भी एक कांस्टेंट तक रीच कर पाते हैं मतलब x और y वेरिएबल डायरेक्ट रिलेशन में है। चलिए देख लेते हैं। पहले जब हम लोग लेते हैं x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो x बाय वाई करने से कितना मिल रहा है हमें 1/2, ठीक है। फिर दूसरे बारे में x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो x बाय वाई करने से हमें कितना मिल रहा है 2/3, ठीक है। और 3 जब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6 कर रहे हैं तो x बाय वाई का वैल्यू कितना मिल रहा है 3/6 यानी कि हाफ। तो आप लोग गौर से देखिए यहाँ पे x बाय वाई का वैल्यू हाफ है, यहाँ 2/3 हो गया और यहाँ पे हाफ है। तो क्या हर जगह पे k का वैल्यू यानी कि ये जो वैल्यू आया है ये कांस्टेंट है? नहीं, यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ है, यहाँ 2/3 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे y का वैल्यू 3 ना होकर के 4 होता तो x बाय वाई का वैल्यू क्या आता 2/4 यानी कि हाफ आता। तब हम लोग बोल सकते थे कि ये वाला वेरिएबल x वाला वेरिएबल y के साथ में डायरेक्ट रिलेशन में है, क्योंकि k यानी कि कांस्टेंट का वैल्यू हाफ 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 हर ही जगह पे हाफ आ रहा है और वो एक कांस्टेंट है। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें कभी भी साबित करना पड़े कि x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x का वैल्यू और y का वैल्यू को आपस में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे हर एक वैल्यू को लेकर के। और अगर हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि x और y डायरेक्ट रिलेशन में है। यहाँ पे क्योंकि 2/3 आ गया इसीलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये सब वैल्यू डायरेक्ट रिलेशन में है, बट अगर यहाँ पे 3 के जगह पे 4 रहता तो हम लोग पूरा तरीके से संतुष्ट होकर के ये बोल सकते थे कि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डायरेक्ट वेरिएशन का तो डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया, चलिए अब इनडायरेक्ट वेरिएशन का भी डेरिवेशन करते हैं और उसके एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए व्हेन x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y देन k इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन का साइन हटाकर इक्वेशन देने पे 1/y इंटू एक कांस्टेंट आ जाएगा k इक्वल्स टू कांस्टेंट और x इंटू वाई इक्वल्स टू के, ये y इधर जाकर के इंटू हो गया और k के बराबर आ गया। तो हमारे पास क्या पता चला, x का वैल्यू y के वैल्यू के साथ गुना होने पे अगर एक कांस्टेंट वैल्यू मिले तो हमें ये पता चल जाएगा x और y वेरिएबल आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 18, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 9 और x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो फर्स्ट जब हम लोग x का वैल्यू 1 ले रहे हैं और y का वैल्यू 18 ले रहे हैं तो x इंटू वाई यानी कि क्या हो जाएगा 1 इंटू 18 इक्वल्स टू के हो जाना चाहिए, यानी कि 18 इक्वल्स टू के हो जाना चाहिए। तो पहले वैल्यू से हमें ये कुछ मिला, दूसरे वैल्यू से x जब 2 है और y जब 9 है तो 2 इंटू 9 इक्वल्स टू के होना चाहिए और 18 इक्वल्स टू के होना चाहिए। तो अभी तक तो k का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 6 है तो 3 इंटू 6 यानी कि k और
18 इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे भी 18 आया, यहाँ भी 18 आया और यहाँ भी 18 आया, यानी कि तीनों टाइम में कांस्टेंट का वैल्यू हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू ही आया। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x और y इनवर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि x का वैल्यू और y का वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हर एक बार कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 18 मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये साबित कर सकते हैं कि x और y जो वेरिएबल है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं हूं सूर्य सिन्हा, आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।